हेलो बीएल लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएल एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं वाइस वर्सा के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करूंगा। इस सीरीज़ की कहानी हमें अप्स एंड डाउन दुनिया के बारे में बताती है। तो बस इसी कहानी को जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को सुनना होगा। और मेरी एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट हमारी फर्स्ट मेन लीड टले से होती है, जहां हमें दिखाया जाता है वो अपना एक जॉब इंटरव्यू देने एक जगह पर आया होता है, जहां हमें पता चलता है वो प्रोफेशन से एक कलर आर्टिस्ट है जो कि फिल्मों में कलर एडिटिंग का काम करता है। जहां वो बताता है कि ज़रूरी नहीं कि किसी फिल्म का डिज़ाइन ये सब मायने रखे, लेकिन कलर एडिटिंग अच्छी हो तो फिल्म बहुत अच्छी बनती है। और रही बात, हमें हर सीन को अच्छे से देखना चाहिए। ज़रूरी ये नहीं कि जब सैड हो तो आसमान नीला ही रहे, वो हरा भी हो सकता है। इस पे इंटरव्यूअर हैरान होता है। वो उससे बोलता है कि हमने आपसे ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पूछा, आप हमें बताइए कि आप ह्यूमन कलर्स को कैसे देखते हैं, जिसमें वो सभी इंटरव्यूज़ का मजाक बना देता है। अब इस बात पर इंटरव्यूअर थोड़े नाराज़ हो जाते हैं, तो टले समझ जाता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, तो वो वहाँ से इंटरव्यू छोड़ के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम टले को उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं, जहां वो इंटरव्यू वाली बात से काफ़ी दुखी होता है, जहां वो अपने दोस्तों से कहता है कि उसने इंटरव्यू में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तभी उसका एक फ्रेंड उसे कहता है, ज़्यादा टेंशन मत लो, देखो मैं भी एक फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, मुझे समझ आता है तुम कैसा फील कर रहे हो, मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तुम्हें जॉब मिल जाएगी, तुम ज़्यादा मत सोचो। तभी उसकी एक फीमेल फ्रेंड जोर से चिल्लाती है और कहती है पुन का नया एपिसोड आ गया। अब ये सुन के उसके दोस्त कहते हैं कि तुम इसे कल भी तो देख सकती हो, लेकिन उसकी दोस्त कहती है नहीं, वो इसे अभी देखेगी। और तभी वो टले से कहती है कि मैंने तुम्हें गिफ्ट बनाने के लिए बोला था, क्या तुमने उसे बना दिया? टले कहता है वो उसे रात को बना लेगा। तो उसकी फ्रेंड कहती है क्योंकि वो मुझे कल ही चाहिए। टले कहता है ठीक है, वो बना लेगा। उसकी फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम टले और उसकी फ्रेंड को देखते हैं, जहां वो दोनों एयरपोर्ट के बाहर होते हैं। अब टले अपनी फ्रेंड से पूछता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उसकी फ्रेंड बताती है कि पुन अपनी मूवी ख़त्म कर आज वापस आ रहा है, तो हमें उसका एयरपोर्ट पे वेट करना है और मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो सबसे पहला अपडेट मैं सभी को दूंगी। अब टले कहता है तुम्हें कितनी उल्टी हरकतें करती रहती हो। उसकी फ्रेंड कहती है चुपचाप से बस मेरे साथ चलो। अब ये सब गेट पर वेट करते हैं। कुछ लोग वहाँ पर पुन के आने का भी वेट कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि पुन कोई और गेट से आया होता है। अब ये सुन के टले की दोस्त थोड़ी सैड हो जाती है। सब लोग भागकर पुन का दूसरे गेट पे वेट करने चले जाते हैं। तभी टले कहता है अपनी दोस्त को तुम जाओ, मैं वॉशरूम से आता हूँ। उसकी दोस्त कहती है जल्दी आना क्योंकि तुम्हारे पास ही मेरा गिफ्ट है। टले कहता है हाँ, वो जल्दी ही आएगा। इसके बाद हम टले को वॉशरूम में देखते हैं, जहां पर वो टॉयलेट करके अपने हाथ क्लीन करने जा रहा होता है। तभी हमारे सेकेंड लीड पुन को हमें दिखाया जाता है, जो कि वॉशरूम में अपने हाथ क्लीन कर रहा होता है। तभी टले पुन को देखकर हैरान होता है। वो उसे पूछता है क्या तुम पुन हो? पुन कहता है हाँ, वो पुन है। टले उसे कहता है कि उसकी फ्रेंड उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है, इवन वो उसके लिए गिफ्ट भी लाई थी जो कि उसी के पास है। अब टले गिफ्ट निकाल कर उसे देने लगता है, जो कि एक कैप होती है। पुन उसे देखकर हैरान होता है। टले उसे कहता है क्या सच में तुम मुझसे गिफ्ट नहीं लेना चाहते? क्या ये देना गलत है? पुन कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं बस ये सोच रहा हूँ क्या तुमने अपने हाथ धोए थे? टले कहता है ओह सॉरी, मैं अपने हाथ धो लेता हूँ। तभी पुन वो कैप उससे छीन लेता है और उसे पहनने लगता है और उसे पूछता है क्या मैंने सही पहने हैं? टले कहता है जो इसका स्टिकर है वो सेंटर में आना चाहिए। अब टले उसकी हेल्प करता है उसकी कैप को ठीक करने में, और थोड़ी ही देर में ये दोनों क्लोज आ जाते हैं, जहाँ इन दोनों की आई कॉन्टेक्ट होता है। टले एकदम से बोलता है ये अब ठीक है। अब जिस पे पुन कहता है ये जिसने भी बनाई है वो काफ़ी क्यूट है, इसकी ड्राइंग्स भी काफ़ी अच्छी लग रही है और तुम्हारी फ्रेंड ने ही बनाई होगी। अब ये कहकर पुन वहाँ से जाने लगता है, जिस पे टले उसे पीछे से रोककर कहता है ये उसने बनाई है। तो यहाँ पर पुन कहता है ओह ठीक है, तो तुमने बनाई है, तुम बहुत क्यूट हो। ये कहकर पुन वहाँ पे चला जाता है। टले थोड़ी देर के लिए पुन में ही खो जाता है, फिर वो होश में आता है। इसके बाद हमें कार में टले और उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे कहती है तुम कितने लकी हो कि तुमने पुन को फेस टू फेस देखा, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। और रही बात, मैंने तुम्हारे लिए एक मूवी के सीन में बात करी है। टले कहता है बिना मुझसे पूछे तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? फिर उससे रोल पूछता है जिसपे उसकी फ्रेंड उसे नहीं बताती।
इसके बाद हम टैले को मूवी सीन में देखते हैं, जहां हम देखते हैं टैले अपने दोस्त से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया और मुझे यही रोल देना था क्या तुम्हें। जहाँ पे हमें दिखता है कि टैले को एक डेड बॉडी का रोल मिला होता है। अब उसका फ्रेंड कहता है तुम्हें बस ऐसे ही लेटे रहना है और हीरो आएगा वो तुम पर बोलेगा कि उठो उठो, बस तुम्हें इतना ही एक्ट करना है। अब टैले उससे पूछता है कि हीरो कौन है, जिसपे उसका दोस्त बताता है वो देखो वो आ गया और इस कहानी का हीरो और कोई नहीं पुन होता है। अब ये देख कर टैले हैरान होता है तो उसका फ्रेंड कहता है तभी तुम्हारी दोस्त ने इसे यहाँ पर भेजा था, क्योंकि वो चाहती है कि तुम यहाँ पर रहो और बहुत सारी फोटोज खींचो, वो भी पुन के साथ। अब टैले देखकर हैरान होता है। अब मूवी सीन स्टार्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि पुन अपनी एक्टिंग स्टार्ट करता है। टैले नीचे ही लेटा होता है, पुन उसे कहता है कि उठ जाओ, लेकिन टैले इस सीन में हंस जाता है, जिस पर डायरेक्टर बोलता है कि आखिर क्या हुआ। टैले बताता है कि पुन उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, जिसकी वजह से उसकी वॉइस से ही उसे हंसी आ रही है। अब तो यहाँ पर पुन कहता है ठीक है, वो इस बात का ध्यान रखेगा। अब दोबारा से टेक 2 होता है, जहाँ पर फिर से पुन अपना डायलॉग बोलता है, लेकिन इस बार टैले को उसका किसी का फ़ोन आता है। टैले अपना फ़ोन पिक करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी जॉब लग गई है। ये सुनकर टैले काफ़ी खुश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि टैले अपने फ्रेंड्स के साथ बीच पर आया होता है अपनी जॉब को सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन वो सेलिब्रेशन जैसा नहीं लगता। वहां पर भी वो काम ही कर रहा होता है। तभी उसके फ्रेंड्स उसे जबरदस्ती बीच पे ले जाते हैं, जहां पर ये सब फन करने लगते हैं। हम देखते हैं कि टैले समुद्र में काफी दूर चला जाता है और वहीं पर उसके दोस्तों से कहते हैं कि इतनी दूर मत जाओ, ये काफी डेंजर हो सकता है। टैले कहता है हाँ ठीक है, वो वापस आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो स्विम करके वापस आने लगता है कि उसका एक पैर पैरालाइज हो जाता है, जिसकी वजह से वो पानी में ही डूबने लगता है और वो अपने दोस्तों को चिल्लाता है, लेकिन सारे के सारे दोस्त का अपने कामों में बिजी होते हैं और वहीं पर टैले पानी के अंदर डूब जाता है। अब टैले को एक हॉस्पिटल में होश आता है, जहां वो देखता है कि इसके फेस में काफी ज्यादा चोट लगी होती है। तभी वहां पर उसे 2 लोग खड़े दिखते हैं, जो उसे उसके मॉम डैड बताते हैं। वो उसे कहता है कि आखिर आप दोनों है कौन, और वो ही उसके मॉम डैड होते हैं, लेकिन अब ये आपके बाद में पता चलेगा। जहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि आखिर तुम ये उल्टे काम करना कब बंद करोगे। टैले को कुछ भी समझ नहीं आता, जहाँ उसकी मॉम उसे कहती है सिर्फ नाटक करने के लिए और उसे सिर्फ रोने के लिए बोलती है। फिर मॉम और उसके बेटा दोनों ही रोने लगते हैं। अब ये देख कर उसके डैड कहते हैं अच्छा ठीक है, ज्यादा मत रो और रेस्ट करो। ये कहकर मॉम कहती है इसे रेस्ट करने देना चाहिए और हमें यहाँ से चलना चाहिए। टैले को कुछ भी समझ नहीं आता तो वो वॉशरूम में जाता है, जहाँ वो देखता है मिरर की तरफ, और तभी उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी किसी के साथ स्विच हो गई है। जिसके साथ उसकी बॉडी स्विच हुई होती है उस लड़के का नाम टेस होता है, और वही उसके जो आए हुए थे वही उसके मॉम डैड थे। अब टैले यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं पाता। अब टैले को कुछ भी समझ नहीं आता वो कैसे एक टेस नाम के लड़के की बॉडी में आ गया, तो वो हॉस्पिटल से भागने लगता है। हम देखते हैं जैसे ही भागने लगता है कि उसे एक नर्स देख लेती है और वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि ये पेशेंट यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, और आखिरकार टैले को पकड़ के दोबारा से उसके बेड पे ले आया जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर टैले यानी जो टेस की बॉडी में है वहाँ पर उसके फ्रेंड आते हैं, जो कि टेस के फ्रेंड होते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम अभी तक ठीक हुए नहीं और यहाँ से भागने लग रहे हो। टैले उनसे कहता है कि आखिर तुम दोनों हो कौन। अब यहाँ पर टेस के जो दोस्त होते हैं वो उसे कहते हैं क्या मजाक कर रहे हो, क्या हमें बताना पड़ेगा हम कौन हैं, क्या तुम्हें याददाश्त भूलने का ड्रामा कर रहे हो। टैले को कुछ भी समझ नहीं आता, जहाँ पर वो उसे कहता है क्या तुम दोनों मेरे दोस्त हो। वो कहते हैं तो और कोई नहीं, और क्या कह रहे हो। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है, वो कहती है कि मुझे इनके कुछ टेस्ट करने हैं। वो टैले को वहाँ से ले जाती है, जहाँ पर वो उस नर्स कहती है क्या तुम काफ़ी परेशान हो। टैले कहता है हाँ मुझे एक चीज़ कहनी है, क्या आप उसका आंसर दे पाओगी। जिस पे वो नर्स कहती है हाँ क्यों नहीं। टैले उसे बताता है क्या सच में कभी कोई बॉडी स्विच हो सकती है। नर्स कहती है हाँ क्यों नहीं, हो सकती है, ऐसा होता भी है। जिस पे टैले कहता है आप मेरा मजाक कर बना रही हो ना। तो नर्स कहती है ऐसा कुछ नहीं है, उसकी खुद की भी बॉडी एक बार स्विच हुई है। अब ये बात सुनकर टैले हैरान होता है, जिस पे नर्स कहती है मुझे लगा ही था कि तुम कोई और हो जो कि जिसकी बॉडी से स्विच होकर यहाँ पर आए हो। अब वो नर्स टैले को लेकर एक जगह पर जाती है। अब हम टैले और उस नर्स को एक जगह पर देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों आपस में बातें करते हैं। नर्स उसे कहती है कि दूसरे यूनिवर्स में तुम्हारा क्या नाम था, जिस पे टैले बताता है कि उसका नाम टैले था। अब यहाँ पर नर्स कहती है अच्छा तो तुम क्या काम करते हो। टैले कहता है कि वो एक कलर आर्टिस्ट है। तो यहाँ पर वो नर्स कहती है क्या तुम दीवारों को कलर करती हो। टैले कहता है कलर आर्टिस्ट का मतलब वो नहीं है, मैं मूवीज में कलर एंगल का काम करता हूँ।
जिसपे वो नर्स कहती हैं तो ये बात है। टले कहता है क्या आप ऐसे किसी को जानती है जो इस यूनिवर्स से उस यूनिवर्स में गया हो। वो नर्स कहती है हाँ मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, लेकिन ये आसान नहीं है और वो खुद भी उस यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आई है। पहले वो उस यूनिवर्स में एक आदमी थी और जब वो कार एक्सीडेंट से टकराई गई तो वो एक फीमेल नर्स की बॉडी में आ गई थी। अब वो टले ये बात सुनकर हैरान होता है, जहाँ पे वो नर्स कहती है बाकी सारी बातें मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर जाकर बताऊंगी और तुम्हें कैसे बॉडी स्विच करनी है ये भी बताऊंगी। अब ये कहकर नर्स उसे कहती है जाओ अपने रूम में जाओ। नेक्स्ट डे टले को, जो कि टेस की मॉम डैड है, उसे घर ले आते हैं क्योंकि हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज मिल चुका होता है। वो टेस को कहते हैं यानी टले को, जो कि कहते हैं कि तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए और तुम्हारी क्लास है उसे ले लेना, उसके बाद तुम्हारा एक सिटी स्कैन है। अब ये टले कहता है क्या ये मेरा ही घर है, जिस पे उसकी मॉम कहती है मजाक करना बंद करो और चुपचाप से अपने काम पे लग जाना। ये कहकर टेस के मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टले पूरे घर को एक्सप्लोर करता है। वो देखता है कि टेस कितना अमीर है, वो सब चीज़ें चेक करता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टले अब उसी नर्स के साथ वह एक जगह पे जाता है जहाँ पर उनके फेस के आगे एक कार चल रही होती है, जहाँ पर टले कहता है क्यों ना हमें इन्हें हॉर्न देना चाहिए। नर्स कहती है नहीं, उनका लवी डवी मूवमेंट चल रहा है। अब हम देखते हैं कि नर्स और टले एक जगह पर आ जाते हैं जिस जगह का नाम होता है एक एसोसिएशन, जहाँ पर जिस टले जैसे लोग ही रहते हैं। वहाँ की प्रेसिडेंट टले का स्वागत करती है और कहती है स्वागत है टले तुम्हारा यहाँ पर, यहाँ की प्रेसिडेंट मैं हूँ। और वो से कहती है ये हम जैसे लोगों की जगह है जो कि दूसरे यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आए हैं बॉडी स्विच करने की वजह से। टले ये सुनकर हैरान होता है। इसके बाद प्रेसिडेंट टले को बताती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए होंगे, यहाँ का जो टेस है और तुम दोनों का एक ही टाइम पर एक्सीडेंट हुआ होगा, इस वजह से तुम दोनों की बॉडी स्विच हो गई होगी। अब टले कहता है लेकिन वो अपने यूनिवर्स में कैसे जा सकेगा और यही बात टेस उसी की बॉडी में होगा, तो ये कैसे हो सकता है और भी उसकी जिंदगी नर्क बनने वाली है। अब यही बात प्रेसिडेंट बोलती है ज्यादा मत सोचो, और रही बात तुम्हारी बॉडी स्विच करने के लिए, उसके लिए तो तुम्हें पोर्ट की ढूंढनी पड़ेगी, यानी एक ऐसे इंसान को जो कि हमारी दुनिया और तुम्हारी दुनिया के बीच में ट्रैवल करना जानता हो, जैसे हमने किया है। टले कहता है ये काम तो काफी मुश्किल है, जिसपे वो नर्स कहती है इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर तुम दिल लगा कर करोगे तो हो जाएगा। अब टले को ये बात कुछ भी समझ नहीं आती, जिसपे वो प्रेसिडेंट बताती है देखो हम सबकी एक मेमोरी होती है जिसे हमें अच्छे से याद रखना होता है, लेकिन कभी कभी हम उसे भूल जाते हैं, बस हमें उसे ही ढूंढना है। और रही बात जो दूसरे यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आए होते हैं उनको कभी भी सपने नहीं आते, ये बात तो तुमने भी नोटिस की होगी। टले कहता है हाँ उसने भी नोटिस की है, उसे जब से वो यहाँ आया है उसे कभी भी सपने नहीं आए। नर्स कहती है वो आएंगे भी नहीं क्योंकि तुम्हारी बॉडी कहीं और है और तुम्हारी आत्मा कहीं और है, तो बस तुम्हें अपनी बॉडी तक पहुँचना है, तुम्हें वो सोर्स ढूंढना खुद ही पड़ेगा कि तुम अपनी बॉडी तक कैसे पहुंचोगे, तो तुम्हें टेस की जिंदगी के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा। अब टले फिर से घर पर पहुंच जाता है जहां पर वो किसूजी को ढूंढता है और वहां पर उसे एक फोटो मिलती है जिसमें टेस किसी लड़के के साथ होता है और उस लड़के का नाम ट्विन होता है। तभी वहाँ पीछे से टेस के दोस्त आ जाते हैं जो उसे कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। टले उनसे बोलता है कि तुम घर के अंदर कैसे आए, जहाँ पर टेस के दोस्त बताते हैं कि पासवर्ड तो तुमने ही बताया है, कैसा मजाक कर रहे हो। टले कहता है वो अभी बिजी है तो तुम दोनों बाद में आना। अब टेस के दोस्त कहते हैं तुम और बिजी हमें यकीन नहीं होता, और वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। तभी टले कहता है तुम दोनों को क्या काम है, जिस पे टेस के दोस्त कहते हैं क्यों ना हम चल के पार्टी करते हैं तुम्हारे घर आने की खुशी में। अब यहाँ पर टले कहता है ये अच्छा मौका रहेगा, मैं इससे उसे भी ढूंढ पाऊंगा और मुझे ज़्यादा जानकारी भी मिल पाएगी। अब ये सब के सब क्लब जाते हैं जहाँ पे टेस का एक्सीडेंट हुआ होता, तो उसके दोस्त बताते हैं कि तुमने एक लड़की को छेड़ा था, जिसका बॉयफ्रेंड आकर अपने दोस्तों के साथ तुम्हें पीट के चला गया था और तुम्हें किसी लड़के ने बचाया था और वो तुम्हारे लास्ट टाइम तक रहा था जब तक एम्बुलेंस नहीं आई थी। अब यहाँ पे टले कहता है आखिर वो लड़का है कौन। इसके बाद ये सीसीटीवी कैमरे को चेक करने जाते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरा वाला इन्हें कहता है वो नहीं दिखा सकता। फिर टेस का एक दोस्त उनसे पैसे ऑफर करता है तो वो उनको फोटो दिखा देता है, जिसमें हमें फोटो में दिखता है वो टून होता है जिसने टेस को बचाया था। नेक्स्ट डे अब टले एक लड़के के पास जाता है जिसे टून के बारे में पता होता है, वो उसे कैफे में मिलता है। टले उसे देखकर हैरान होता है, वो लड़का उसी के दोस्त के जैसा दिखता है लेकिन वो उसका दोस्त नहीं होता। तो अब वो उससे पूछता है क्या तुम टून को जानते हो, वो कहाँ पर है। वो लड़का बताता है हाँ वो टून को जानता है, वो काफी जगहों पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे टले को समझ नहीं आता, तो वो कहता है क्या तुम्हारे पास टून का नंबर है। वो लड़का उसे उसका नंबर देता है और कहता है कि आज उसका इस जगह पर इवेंट है तो तुम यहाँ पे जा सकते हो।
नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टले अब एक बार में होता है, जहाँ पर वो वहाँ के बार ओनर से पूछता है कि टुन कब आएगा, जिसको ओनर कहता है वो कुछ ही देर में आ जाएगा, पर मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो आज आएगा भी या नहीं। तभी वहाँ पर टले कहता है क्यों ना तुम मेरे लिए एक बियर ले आओ। अब वो बार का ओनर ये सुनकर हैरान होता है, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स में बियर काफी महंगी होती है। तो ये सुनकर बार ओनर काफी खुश होता है। तभी हम देखते हैं कि टुन वहाँ पर आ जाता है। बार ओनर टले से कहता है देखो टुन आ गया। टुन उसे देखकर थोड़े हैरानी वाला रिएक्शन देता है। अब वो जाकर सीधा अपना सॉन्ग गाने लगता है। अब ये सुनकर टले के तो कान ही फट जाते हैं, क्योंकि टुन काफी गंदा गा रहा होता है। अब हम देखते हैं कि टुन अपना सॉन्ग कंप्लीट करके वहां से जाने लगता है, वो भी चोरी छुपे, कि कहीं उसे टले देख ना ले। तभी हम देखते हैं कि टले उसे देख लेता है, जो कि टेस की बॉडी में है, जहाँ पर टुन कहता है टेस को मेरे रास्ते से हटो, लेकिन टले नहीं हटता। अब वो टुन उसे धक्का मार के वहां से भाग जाता है। टले कहता है यार ये फिर से भाग गया, ये ऐसा क्यों कर रहा होगा। ये सब छोड़कर वो घर आ जाता है। अब घर पर टले टुन के बारे में बहुत कुछ सोचता है। तभी हम देखते हैं कि वहीं पास में ही टेस का भाई बैठा होता है, जो कि उसका बड़ा भाई होता है। वो उसे कहता है कि तुम सैड क्यों हो। अब टले को नहीं पता होता कि वो टेस का बड़ा भाई है, तो वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। अब यहाँ पर टेस का बड़ा भाई कहता है क्या मजाक कर रहे हो, मुझे तुम नहीं जानते, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, और ये सब बहाने करना बंद कर दो। डैड तुमसे काफी नाराज है, तुम्हें डैड के ऑर्डर्स को मानना चाहिए, वो तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं। मैं जानता हूँ तुम फिल्म कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा तो मत करो। अब टले कहता है वो फिल्म कंपनी को ज्वाइन करेगा और उसके साथ काम सीखेगा। अब ये सुनकर इसका भाई हैरान होता है। नेक्स्ट डे दोनों भाई कंपनी जाते हैं, जहां पर वो किसी का इंटरव्यू लेने वाले होते हैं। जैसे ही वो कंपनी में पहुंचते हैं, वो देखते हैं टुन को, जो कि अपना इंटरव्यू देने आया होता है। अब यहाँ पर टेस अपने भाई को कहता है कि तुम जाओ दूसरे काम देखो, मैं इसका इंटरव्यू लेता हूँ। जहाँ पर अब टुन कहता है तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो। टले कहता है कि मैं इस कंपनी का ओनर हूँ। अब ये सुनकर टुन वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार टले उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम कल मुझे देखकर भागते क्यों गए थे और ऐसा क्या हुआ है। अब यहाँ पर टुन और टले के बीच में थोड़ा झगड़ा हो जाता है, जहाँ पे टुन कहता है मेरे मामले से दूरी रहो, जब हम एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते तो मत करो, और मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। ये कहकर टुन वहाँ से चला जाता है। टले देखकर हैरान होता है और कहता है कि टेस और टुन के बीच में ऐसा क्या हुआ होगा, और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप गाइस आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट करो।